हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 4 की सारे टॉपिक का ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हमने स्टार्ट की है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे रिलायबिलिटी की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी से। वैलिडिटी का अगर मीनिंग आप सिंपल लैंग्वेज में सोचेंगे तो उसका मीनिंग होता है एक्यूरेसी, कि जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, यही हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको ज़रूर ध्यान देना। एक ऐसा टेस्ट जो फुल्ली रिलायबल हो बट कैन ऑल्सो हैव लो और जीरो वैलिडिटी एट द सेम टाइम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको एकदम मेमोराइज कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वैलिडिटी इज़ हाई रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो हाई। ओके, एज लॉन्ग एज टेस्ट लेंथ इंक्रीजेज एंड नहीं होगा यहाँ पे, इंक्रीजेज बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, कि जैसे जैसे टेस्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको ज़रूर लर्न कर लेना। ओके, अब टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पे आते हैं। वैलिडिटी 4 टाइप्स की होती है: फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी जो है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, और वहीं पर जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका आप ध्यान रखना, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी से भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना और ध्यान से देखना पूरी एंड तक वीडियो। ओके, चलिए अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस वैलिडिटी की बात करेंगे। तो फेस वैलिडिटी मीन्स कि जो दिख रहा है वही हो। ठीक है, फेस है ना, फेस वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि आप पर्सनालिटी को मेज़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी के ही आइटम्स हो आपके टेस्ट में, है ना। ये नहीं कि पर्सनालिटी आपको मेज़र करना है, आपके आइटम्स जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर्सनालिटी से रिलेटेड ही आइटम्स हो। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को आप मेज़र करना चाह रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में उसी टाइप के क्वेश्चंस हो जिससे कि आप उस पर्सन के स्पिरिचुअलिटी को मेज़र कर सके। जैसे कि आई प्रे ऑफ्टन, आई लाइक टू मेडिटेट टू फील स्पिरिचुअल, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, इस टाइप के क्वेश्चंस या आइटम्स होनी चाहिए। ओके, वहीं पर कंटेंट वैलिडिटी की बात करें तो इसमें कंटेंट जो वर्ड आया है दैट मीन्स कि जो आइटम्स आप रखेंगे वो सारे आइटम्स कवर करने चाहिए जो भी आप मेज़र करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे कि आप लोनलीनेस को कवर करना चाह रहे हैं, मेज़र करना चाहते हैं किसी पर्सन की, तो उसमें आप उस सारे एस्पेक्ट ऑफ आइटम्स को ऐड करें। जैसे कि फेलियर टू मेक कनेक्शन, आप कनेक्शन बनाने में वो पर्सन क्या होता है, फेल होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, जिसकी वजह से भी लोनलीनेस होता है। बैड एक्सपीरियंसेस इन सोशल सिचुएशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस, अनेबल टू एक्सप्रेस, फीलिंग लेफ्ट आउट। ठीक है, तो इस टाइप के कंटेंट हो या आइटम हो जो कि लोनलीनेस को पूरी तरीके से कवर करे और उसको उस पर्सन के लोनलीनेस को मेजर कर पाए। ओके, चलिए सो अब बात करते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी की। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या करता है कि आपको
ये बताता है कि आपका जो न्यू टेस्ट है, जो भी आपने न्यू टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, वो आपके पुराने टेस्ट से कितना ज़्यादा भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी है, हाँ, और वो कितना प्रिडिक्ट कर रहा है फ्यूचर को। ओके, तो क्राइटेरियन वैलिडिटी के थ्रू हम ये मेज़र करते हैं इसके एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से हम मेज़र करते हैं, एक तो प्रेडिक्टिव क्राइटेरियन वैलिडिटी के थ्रू एंड सेकंड है कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी असर्शन एंड रीज़न के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना, और नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं तो ध्यान में रखना। ओके, चलिए, तब सबसे पहले हम प्रिडिक्टिव क्राइटेरियन वैलिडिटी के बारे में देखते हैं। तो ये जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है प्रिडिक्ट करती है, आपको प्रिडिक्टिव से समझ में आ गया, प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर आउटकम्स को एंड परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, सेम ग्रुप होता है, एक टाइम गैप होता है सेम ग्रुप के लिए। कैसे? एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आप एक सक्सेस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं एक टेस्ट के थ्रू, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अ टेस्ट स्कूल स्टूडेंट्स स्कोर ऑन द सेट और ACT जो टेस्ट होते हैं उसने स्कोर किया। ठीक है, तो जो क्राइटेरियन है या फ्यूचर आउटकम होगा, स्टूडेंट्स GPA एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ कॉलेज। ठीक है, उसने सेट का एग्ज़ाम दिया, सेट के एग्ज़ाम के बाद उसका एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद जो ईयर एंड में एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट ईयर का उसने एग्ज़ाम दिया, GPA। ठीक है, रिज़ल्ट क्या रहा, अगर स्टूडेंट ने सेट एग्ज़ाम में हाई स्कोर किया होगा तो इसका मतलब है कि जो ईयर एंड एग्ज़ाम है, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड एग्ज़ाम है कॉलेज का, उसमें भी उसने हाई स्कोर किया होगा। तो जो ये टेस्ट होते हैं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, आउटकम्स को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंकरेंट क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है, सेम टाइम पे विद नो टाइम गैप होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि एंट्रेंस हो गया, सेट एग्ज़ाम एक एंट्रेंस हो गया, और फर्स्ट ईयर का कॉलेज एग्ज़ाम, एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ईयर कॉलेज एग्ज़ाम, ये टाइम गैप हो गया ना ऑलमोस्ट 1 ईयर का। बट कंकरेंट में ये टाइम गैप नहीं होता है। हम ये देखते हैं दो टेस्ट है, सेम ही स्केल को, सेम ही पर्सनैलिटी को, ट्रेट को मेज़र करना है, ये देखना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ओके, सेम टाइम पर। चलिए एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए एज अ रिसर्चर आपने एक क्रिएट किया स्केल या टेस्ट 5 मिनट सेल्फ रिपोर्ट एंग्जाइटी स्केल। ठीक है, वहीं पर जो क्राइटेरियन है मीन्स के कॉन्करेंट मेज़र है वो ये है कि एक पेशेंट है जिसने स्कोर किया ऑन अ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड 1 आवर क्लिनिकल एंग्जाइटी इंटरव्यू। ठीक है, एक 5 मिनट का था और एक क्या था, 1 घंटे का एंग्जाइटी इंटरव्यू। तो इसका रिज़ल्ट हम ये देखेंगे, अगर पेशेंट ने नए यानी 5 मिनट स्केल में हाईली स्कोर किया, ठीक है, जो कि 1 आवर इंटरव्यू के इक्वल है, सिमिलर है, तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कंकरेंट वैलिडिटी रखता है। जब भाई 5 मिनट वाले स्केल से और 1 घंटे वाले स्केल से दोनों में सिमिलर ही स्कोर कर रहा है पेशेंट, तो बेटर हुआ ना कि हम 5 मिनट वाला ही यूज़ करें, क्यों करें 1 घंटे का। ठीक है, तो ये हमारे कंकरेंट मेज़र करता है कि कौन सा टेस्ट बेटर है, 5 मिनट वाला या 1 घंटे वाला। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जानना कि कौन सा टेस्ट जो है वो ट्रस्टवर्दी है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वे एंड लास्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी वैसे तो चेक करती है कंस्ट्रक्ट मेज़र कि आप क्या मेज़र करना चाहते हैं, मीन्स की थ्योरी को मेज़र करती है। ठीक है, इसका जो कीवर्ड है वो थ्योरी है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी 2 टाइप्स की होती हैं,
कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड डाइवर्जेंट डिस्क्रिमिनेशन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसको तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को देखते हैं। तो कन्वर्जेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है वो रिलेटेड कंस्ट्रक्ट होती है। ओके, रिलेटेड मतलब कि हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मतलब सेम कंस्ट्रक्ट टेस्ट जो होता है। मान लीजिए आप पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, किसके? कैंसर सर्वाइवर के, कैंसर सर्वाइवर के। तो आप दो टेस्ट लेते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो। एक तो रेजिलियंस, ठीक है, एंड सेकंड है स्टैंडर्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ स्केल, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही हुआ ना। कैंसर सर्वाइवर के पे टेस्ट लेना चाहते हैं कि उनका रेजिलियंस कितना स्ट्रॉन्ग है और किस तरीके से वो उस सिचुएशन से बाहर आए, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ उनकी किस तरीके से हुई। तो दोनों टेस्ट क्या हो गए? सेम हो गए। ओके, तो जी द टेस्ट स्कोर मस्ट शो अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों जो टेस्ट हैं ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम हैं। ओके, तो कन्वर्जेंट में आप ध्यान रखना ये रिलेटेड कंस्ट्रक्ट होता है, सेम कंस्ट्रक्ट होता है और दोनों टेस्ट जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को। अब डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे कि अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट को यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के लिए, किसकी ग्रोथ की? कैंसर सर्वाइवर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो दो टेस्ट लिए जो अनरिलेटेड हैं, जैसे कि एक डिप्रेशन का लिया, ठीक है, एंड वहीं पर पेसिमिस्टिक, निराशावादी, ठीक है। ये दोनों अनरिलेटेड टेस्ट हैं, तो इन दोनों को यूज़ किया। ये जो टेस्ट होंगे मस्ट शो अ वीक और जीरो कोरिलेशन, मीन्स की डिस्क्रिमिनेशन विद टेस्ट और मेजर और डिफरेंट और अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है, अ मेजर ऑफ ऑप्टिमिज्म शुड नॉट कोरिलेटेड स्ट्रांगली विद अ मेजर ऑफ रीडिंग स्पीड। इन दोनों का कोई कोरिलेशन है ही नहीं। वैसे ही डिप्रेशन और पेसिमिस्टिक का कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके, तो आई होप ये जो पॉइंट्स हैं वैलिडिटी के आपको समझ में आ गए होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने रिलायबिलिटी को भी कवर किया है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी टॉपिक आपको डाउटफुल लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगी, उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।